Hello bachon, let's read the question. The question is positronium is just like a hydrogen atom with the proton replaced by the positively charged antiparticle of the electron called the positron which is as massive as the electron, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। हमने क्या किया है, उस प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया है पॉजिट्रॉन से और उस पॉजिट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। तो व्हाट वुड बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम, तो हमें बताना है कि उस पॉजिट्रोनियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। ठीक है, हमें पता है बोर मॉडल से कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो किसी भी n लेवल में जो एनर्जी होती है विच इज ई एन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल से हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए किसी nth लेवल में जो एनर्जी होती है विच इज गिवन बाय माइनस ब्रैकेट में आपके आ जाता है m अपॉन 2h स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी nth लेवल में एनर्जी का। ठीक है, जहां पर m जो है आपका, ये जो है आपका, ये आपका होता है रिड्यूस मास। ठीक है, रिड्यूस मास होता है आपका, और रिड्यूस मास की जो वैल्यू होती है, कैलकुलेट जो उसको करना होता है वो होता है m इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन सम ऑफ बोथ me प्लस mp। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा रिड्यूस मास आ जाता है m, वो किसके बराबर आ जाता है, me के बराबर आ जाता है, क्योंकि mp की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर mp की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो me प्लस mp की जो वैल्यू है वो mp के बराबर आ जाएगी ऑलमोस्ट, और mp कैंसिल आउट हो जाएंगे तो m जो हो जाएगा m ही आ जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो गई। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ पॉजिट्रोनियम की, तो पॉजिट्रोनियम में इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उसको निकाल कर उन्होंने पॉजिट्रॉन डाल दिया है। ठीक है, और पॉजिट्रॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। तो इसके लिए अगर मैं रिड्यूस मास निकालूंगी, ये रिड्यूस मास था हाइड्रोजन एटम के लिए। अब अगर मैं रिड्यूस मास निकालूं एम ई इंटू एम पॉजिट्रॉन अपॉन एम ई प्लस एम पी, और दोनों का जो मास है वो क्या है, इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, एम ई स्क्वायर अपॉन एम, टू एम ई हो जाएगा, तो एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, एम ई अपॉन टू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मास ऑफ एम ई जो है वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर है, और ये जो वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, ये आई है पॉजिट्रोनियम के लिए वैल्यू। तो आपको पता है कि बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, ग्राउंड स्टेट में है तो नंबर ऑफ एन जो होगा 1 रहेगा, ई सेम रहेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, लेकिन रिड्यूस मास जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए एम ही था, एम की वैल्यू, और इसके पॉजिट्रोनियम के लिए क्या आ गई, एम ई बाई टू आ गई। तो ई एन की जो वैल्यू आ जाएगी, ई एन जो है बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल है इस रिड्यूस मास के। तो अगर हाइड्रोजन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होती है वो आती है 13.6। ये सपोज मान लिया ये हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम ये जो ई एन आता है वो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो फॉर पॉजिट्रोनियम ये कितना आ जाएगा, चेंज कितना आएगा, फॉर पॉजिट्रोनियम ये जैसे मान लिया ई एन डैश है तो किसके बराबर आ जाएगा, ये जो ई एन की वैल्यू होगी उसमें से हमें 2 ही तो करना पड़ेगा, यहाँ पर एम ई लिखेंगे हम, और पॉजिट्रोनियम के लिए एम ई की जगह एम ई बाई टू लिखेंगे, तो चेंज कितना आएगा, बाय टू से ही आएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन टू, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ग्राउंड स्टेट। यही हमको कैलकुलेट करना था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में वैल्यू ऑफ एन जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ गई हमारी पॉजिट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो कितनी आई है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।